This is podcast number 6. Namaskar, NCRT, Class 9, Geography, Chapter 6, Population. I am Shivani Sharma from Mahavir Public School, Jaipur. In this, we are going to do page number 57, Age Composition and Sex Ratio. So, let us begin with age composition. What is age composition? Age composition means how many people of different age groups are there in a country, and this is one of the basic characteristics. And when we come to know of a person's age, then हमें पता पड़ जाता है कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या उसको चाहिए, क्या वो उसकी कैपेसिटी है परफॉर्म करने की. सो द नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन जो बच्चों की है, उसमें एक आता है जो एज कॉम्पोजिशन में 3 एजेस आती हैं. वन इज़ चिल्ड्रन and that is below 15 years of age. उसके बाद आता है आपका वर्किंग एज, that is 15 to 59 years. एंड एज्ड होता है थर्ड वाला, और ओल्ड पीपल होता है एज्ड ग्रुप है जो वो उसमें आते हैं अबव 59 years. सो एज कॉम्पोजिशन में बच्चों के लिए जितने हमारी परसेंटेज जो है वो एडल्ट्स की, एज की और चिल्ड्रन की अलग अलग है कंट्री में. सो इंडिया हैज़ 34.4% ऑफ चिल्ड्रन इन इट्स एंटायर पॉपुलेशन. और ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, ये कमाई नहीं कर सकते कुछ भी. अंडरस्टैंड, दे कैन नॉट गो एंड अर्न, एंड दे आर नॉट द ब्रेड अर्नर्स. एंड उनको हमें रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, मेडिकल केयर, all the facilities we have to give them because they are small children. It is a dependent population. ये consumers होते हैं. और उसके बाद आती है 15 से लेके 59 years तक की, that is a working age. और ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव भी होते हैं और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव भी होते हैं, कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो इसी एज ग्रुप के लोगों के होते हैं. Economically product means they are the bread earners, they bring food, they take care of the family. तो इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव मतलब वो नौकरी करने वाले होते हैं, बिजनेस करने वाले होते हैं, एंड पॉपुलेशन बढ़ाने वाले भी यही होते हैं. जो 59 इयर्स के ऊपर होते हैं वो उनकी इच्छा है, वैसे तो उनकी एज रिटायरिंग एज हो चुकी है, बट दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव. इट इज़ नॉट नेसेसरी. इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव मीन्स दे अगेन कैन अर्न. अब जितने बड़े बड़े आपके अंबानीज़ हैं, टाटाज हैं, बिल्डर्स हैं, इनमें बहुत ओल्ड पीपल भी वर्क कर रहे हैं, दो उनकी एज रिटायरिंग की हो गई है, बट वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, उनका खुद का बिजनेस है. बट लुकिंग इनटू रिक्रूटमेंट मतलब फ्रेश अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं गवर्नमेंट डिवीज़न में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, तो हम किसी भी 58, 59 और 60 इयर्स की एज वाले से ज़्यादा बड़े इंसान को हम फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ अ प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ दिस. सो परसेंटेज जो एज्ड की है, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं, वो डिपेंडेंट हैं और वो प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, वो खाली कंज्यूमर्स हैं. और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो वर्किंग एज वाले हैं, तो वो बाकी पूरी एंटायर पॉपुलेशन कंज्यूमर तो सभी है, जो पैदा हुआ है वो खाएगा और रहेगा भी, सब कुछ करेगा. बट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खाली एक ही एज ग्रुप है और वो है वर्किंग एज. और वर्किंग एज जो है हमारी वो है 58.7%. सो दिस इज़ द. और सेक्स रेशो, नेक्स्ट इज़ सेक्स रेशो. सेक्स रेशो क्या होता है? सेक्स रेशो इज़ द नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन. और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, सोशल इंडिकेटर है टू मेजर कि हम मेल्स और फीमेल्स को कितना स्टेटस देते हैं, क्या स्टेटस देते हैं सोसाइटी में. वेदर बोथ आर कंसिडर्ड एज इक्वल, और मेल्स आर कंसिडर्ड सुपीरियर एंड फीमेल्स आर कंसिडर्ड एज इन्फीरियर. तो सेक्स रेशो जो है कंट्री में, पूरी अपनी इंडिया की कंट्री में, जिनकी हमारी थिंकिंग थोड़ी सी नैरो है, तो वो हमेशा से ही अनफेवरेबल रही है फीमेल्स के लिए. अनफेवरेबल मतलब फीमेल्स कम हैं हमारी कंट्री में, मेल्स ज़्यादा हैं. और ये क्यों है? वाई दिस इज़ सो? दिस इज़ सो बिकॉज कि अब तो फिर भी कम हो गया है, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम वी आर सीइंग कि पहले ऐसी ऐसी मशीन्स होती थी सोनोग्राफी की,
जिससे बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड उसका सेक्स डिटरमिन कर लिया जाता था, पता पड़ जाता था। और जैसे ही लोगों को पता पड़ता था दैट द कमिंग चाइल्ड, द न्यू बॉर्न, जो बच्चा पैदा होगा इस दुनिया में वो फीमेल है, तो लोग कई अपने अर्ली प्रेगनेंसी स्टेज में ही बच्चे को गिरवा देते थे, जिसको हम बोलते हैं अबॉर्शन करवा देते हैं, और उस बच्चे का फीमेल फीटिसाइड जो होता है वो ख़त्म कर देते हैं बच्चे को। बिकॉज वाई दिस इज़ सो, ये क्यों रीजंस हैं कि फ़ीमेल के लिए अनफेवरेबल है पॉपुलेशन सेक्स रेशो जो हमारा है, वो इसलिए है क्योंकि हमारी इंडिया के लोगों की थिंकिंग इज़ वेरी वेरी नैरो है, और उनको ये समझ में नहीं है, वो इलिटरेट हैं ज़्यादातर। वहीं पे ज़्यादा ये काम होता है जहाँ पे लिटरेसी लेवल जो है, वो लिटरेसी रेट जो है वो बहुत लो होता है। अब केरला में 100% लिटरेसी है, तो वहाँ पे सेक्स रेशो जो है वो फीमेल्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, वहाँ फीमेल्स ज़्यादा है, मेल्स कम है। पौंडीचेरी में भी फीमेल्स ज़्यादा है, मेल्स कम है। दिल्ली जैसी स्टेट में वहाँ पे मेल्स, हरियाणा में भी मेल्स ज़्यादा है, फीमेल्स कम है। क्यों? क्योंकि वो एक बिज़नेस कम्युनिटी है, और वो सोचते हैं कि फ़ीमेल्स तो खाली घर चलाने का काम कर सकती हैं, दे कैन नॉट डू एनी अदर थिंग। सो देयर वर्क इज़ टू बेयर द चिल्ड्रेन, फैमिली को बढ़ाने का काम है, टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, टू बी वर्किंग इन द किचन एंड द हाउस होल्ड कोर्स। वेयर एज द मेल मेंबर्स जो हैं वो फैमिली का बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, और वो सोचते हैं कि यदि लड़का ही होगा तो हमारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा, और लड़की होगी तो हमें उसकी शादी करनी पड़ेगी, हमें खर्चा करना पड़ेगा, उसे पढ़ाना पड़ेगा। सो आज भी इंडिया कई सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे है, और हम इस चीज़ से उभर के अभी नहीं आ पाए हैं। दैट टुडे आज काफ़ी लोगों में चेंजेस आए हैं, उनकी थिंकिंग में चेंज आए हैं, दैट अ गर्ल चाइल्ड इज़ इक्वली strong and equally supportive and equally good for a family देन अ मेल चाइल्ड। दोनों को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे फीमेल्स अपना कलर्स नहीं दिखा रही हैं। दे आर देयर इन ऑल द फील्ड्स, दे आर डूइंग ऑल द वर्क्स। सो दिस वाज अबाउट सेक्स रेशो। केरला में सेक्स रेशो फेवरेबल है, पौंडीचेरी में फेवरेबल है, बाकी दिल्ली हरियाणा में कम क्यों है? बिकॉज वहाँ की लोगों की थिंकिंग, उनका थोड़ा इंटरेस्ट जो है वो नैरो इंटरेस्ट है, उनकी थिंकिंग ब्रॉड नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू चिल्ड्रन।